किन लोगों का इल्जाम है? जनता का। तो मैं तो जिस दिन अरेस्ट हुआ हूँ, सड़क पर खड़े होकर के अरेस्ट हुआ हूँ। यहाँ हजारों गलियां हैं, हजारों। अब हजारों गलियां में तो एक दिन में तो बनेंगी नहीं। सरकार जिसकी है उसका अगर विधायक होगा तो डेवलपमेंट होगा, फंड की कमी नहीं होगी। तो ओखला में भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, ओखला से बाहर जो दिल्ली है वहाँ भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। इलेक्शन की तैयारियों को लेकर आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है आपको? देखो साहब, मैं तो मोहल्ले में जा रहा हूँ, जेल से आने के बाद रेगुलर सड़क पर हूँ, इलाके में हूँ, लोगों की परेशानियाँ सुन रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लोगों की सपोर्ट मिल रही है। जो छोटी मोटी किसी की सड़क को लेकर किसी को उसकी छोटी मोटी नाराज़गी थी वो दूर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं था कि लोग वोट नहीं देना चाहते थे। लोगों के मसाइल हैं, उनको हल कर रहे हैं हम, और लोग हमारे तरफ पूरी तरह साथ हैं। देखिए, हमने जो मुद्दे पर काम किया है, हमने सड़कों पर काम किया, सीवर पर काम किया, पानी पर काम किया, हमने बिजली पर काम किया, 24 घंटे हम लाइट दे रहे हैं, हमने हेल्थ पर काम किया, हम मोहल्ला क्लिनिक हमने खोले, तमाम स्कूल जितने भी ओखला के अंदर है हमने बनाए हैं, नए बनाए हैं। तो यही है, एजुकेशन पर हमने काम किया। तो जो हमने काम किया, जैसे महिला सम्मान योजना है 2100 रुपये हम हर महिला को देंगे, और बुज़ुर्गों का जो इलाज है संजीवनी योजना, हम वो फ्री में इलाज देंगे। जो 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं वो चाहे 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, सबको हम देंगे। तो हम इन्हीं लोगों को, इन्हीं कामों को लेकर के हम जा रहे हैं। मैं बहुत टाइम तक नहीं रहा लोगों के बीच में, लोगों को वो काम में स्पीड नहीं है, लेकिन जिस दिन से मैं आया हूँ सारे काम हम कर रहे हैं। आपकी विधानसभा से AIMIM ने शफाउर रहमान को टिकट दिया है, तो किस तरीके का मुकाबला हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, सारे लोग देंगे टिकट, तो हर किसी पार्टी को लड़ने का इख्तियार है। और क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन आम आदमी पार्टी और बीजेपी का है, ओखला में भी 2015 में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का इलेक्शन हुआ। बीजेपी ने 64,000 से बीजेपी को 64,000 से हराया आम आदमी पार्टी ने। तो इसी तरह से दूसरा वाला इलेक्शन 2020 का हुआ, इसमें 73,000 से बीजेपी को हराया। तो फर्स्ट पोजीशन पर आम आदमी पार्टी रहती है, सेकंड पोजीशन में बीजेपी रहती है। तो ओखला में भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, और ओखला से बाहर जो दिल्ली है वहाँ भी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इसी तरह से ओखला में भी आम आदमी पार्टी का विधायक जीतेगा। क्योंकि लोग यहाँ के जो हैं डेवलपमेंट के साथ जाते हैं, और ये जानते हैं कि सरकार जिसकी है उसका अगर विधायक होगा तो डेवलपमेंट होगा, फंड की कमी नहीं होगी। और ये जो हम फंड इतना जो डेवलपमेंट कर पाए हैं, हम जो आज सड़कें बनाई हैं, जो सीवर बनाए हैं, वो जो है इसी वजह से कर पाए कि हम सरकार के विधायक हैं। अच्छा, हमने लोगों से बात की, लोगों का इल्ज़ाम है कि आपने इलेक्शन से जस्ट पहले ये डेवलपमेंट का काम किया और उससे पहले आपने नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये किन लोगों का इल्ज़ाम है? जनता का या? जी, हमने जनता से बात किया, जनता से। देखो, काम मुस्तकिल हो रहे थे, रेगुलर हो रहे थे, एक दिन में तो सड़क बनती नहीं है। जो टेंडर हम हैं पुराने हैं, यहाँ हज़ारों गलियां हैं, हज़ारों। अब हज़ारों गलियां में तो एक दिन में तो बनेंगी नहीं। शाहीन बाग तो हम सालों से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। बटला हाउस में काम रेगुलर 2 साल से चल रहा है। अबुल फजल हमने 2 साल पहले बनाया। तो ऐसा नहीं हमने, क्योंकि अब मैं 72 दिन जेल में था, उससे पहले परेशान रहा, तो उस वक्त में ज़रूर मैं नहीं रहा लोगों के बीच में। लेकिन मैं तो उससे पहले की अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैं तो जिस दिन अरेस्ट हुआ हूँ, सड़क पर खड़े होकर के अरेस्ट हुआ हूँ। 3 रात में जागा था, जब जा कर के मैंने वो एक बटला हाउस में जो सड़क बनाई थी, तब मैं जेल गया था। अच्छा, अभी आपने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वॉलंटियर्स वगैरह लगा रखे हैं, जिसका खर्चा आप अपने जेब से दे रहे हैं, जैसा अभी आपने बताया। तो क्या ये इलेक्शन जीतने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा? इंशाल्लाह मैं दूँ, जनता दे मेरी, लोगों से लूँ, चंदा करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखूँगा। ये भी, और सफाई निज़ाम भी, जो हमने सफाई का एक सिस्टम चलाया हुआ है, हम कचरे उठा रहे हैं जगह जगह से, ट्रॉली से, लोगों के ज़रिए, वो भी हम कंटिन्यू रखेंगे। और ट्रैफिक का सिस्टम को भी कंटिन्यू रखेंगे। आप देखेंगे ये जारी रहेगा इंशाल्लाह।